नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत ही प्रसन्न होंगे और बेहतरीन होंगे सभी, और अपनी अपनी तैयारी को, अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका थर्ड पार्ट लेकर कर प्रेजेंट हो चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ, ठीक है। और आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमें मोटिवेट करते रहें दोस्तों, ठीक है। हमारा मोटिवेशन क्या होगा, ठीक है, जब आप हमको मन से सपोर्ट करोगे दोस्तों, वही हमारा मोटिवेशन होता है, ठीक है। हमें और प्रेरणा मिलती है आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अपने नए सेशन पर, बिना टाइम गवाएं। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए लाए हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं और आए हुए भी हैं। तो देखना दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बेशक आप इस क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। हालांकि सभी इम्पोर्टेंट हैं, पर कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट भी है, मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। चलो देखना, टेक्निकल है। क्या कहा है क्वेश्चन में? एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है ना। उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो? ये क्वेश्चन हमें बताना है, ओके। अच्छा देखना दोस्तों क्या है, कैसे करना है ये। एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर, है ना, 20% की क्या होती है? हानि, ओके। चलो, तो पहले कितने केले बेचे उसने? 45 केले। कितने रुपए में बेचे? 40 रुपए में, है ना। तो दोस्तों यहाँ हमें सबसे पहले किसको निकालने की आवश्यकता है? सीपी। सीपी बोले तो क्रिया मूल्य। तो इसका क्रिया मूल्य निकालिए आप पहले। देखना कितने केले बेचे हैं दोस्तों उसने? 45 केले। कोई बात नहीं, 45 केले बेचे हैं उसने, है ना। चलो अब इसे भूल जाइए, 45 केले बेचे हैं, कोई बात नहीं, है ना। कितने रुपए में बेचे हैं? 40 रुपए में। और कितनी परसेंट की हानि हुई है? 20% की। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, इस 45 को आप थोड़े समय के लिए बिल्कुल भूल जाइए, है ना। अब आप ऐसे समझिए इस क्वेश्चन को कि किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचें तो 20% की हानि होती है ना। ऐसे तो इसका सीपी निकालेंगे। तो सीपी कैसे निकलता है? सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी। एसपी कितना है? 40, ठीक है, गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। 100 माइनस हानि, हानि कितनी है? 20 की। तो जब 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 80, ओके। 40 से कितनी बार? 2 बार, और 2 से कितनी बार? 50 बार। इसका मतलब है ना, हमारा जो सीपी आ गया है वो कितना आया है दोस्तों? 50 रुपये। कितने किलो का है ये? 45 किलो का। इसका मतलब 45 केले उसने 50 रुपये के खरीदे थे, है ना। अब चलिए आगे। अब ये हमें केलों पर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना है? 20% का। ये रहा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। हमें अब केलों पर 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो बोला है 24 रुपये में कितने केले बेचे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो आप सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो रुपए हैं इन्हीं पर 20% का प्रॉफिट निकाल लीजिए, ठीक है। इन्हीं पर 20% का प्रॉफिट निकालिए। तो 20% का प्रॉफिट, तो एसपी निकालना है ना। तो एसपी क्या होता है? सीपी गुणा 100 प्लस लाभ और बटे में 100, है ना। 50 से कितनी बार? 2 बार, और 2 से कितनी बार? 60 बार। इसका मतलब हमारा विक्रय मूल्य क्या आ गया है? 60 रुपये। ये क्या था दोस्तों? हमारा सीपी। और ये क्या आ गया है? हमारा एसपी, ठीक है।
कितने किलो का एसपी है दोस्तों? ये 45 किलो का एसपी है ना। जब ये 45 केले 60 रुपए में बेचेगा तो इसे 20% का प्रॉफिट होगा, है ना। 45 केले 60 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। लेकिन है ना, क्वेश्चन में क्या कहा है ना, ये भी क्या थे हमारे रुपए और ये भी क्या है हमारे रुपए, है ना। 60 रुपए के कितने केले? 45 केले। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि 24 रुपए में कितने केले बेचे ताकि उसका प्रॉफिट 20% हो जाए, है ना। चलो, अब हमें पता है, ठीक है, कि 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 60 रुपए में कितने केले बेचने पड़ते हैं? 50 केले, है ना। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 60 रुपए में 45 केले बेचने पड़ते हैं, तब 20% का प्रॉफिट होता है। 60 रुपए में 45 केले, और इसने क्या पूछा है? 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए। जब ये बताइए आप 45 रुपए के 60 रुपए के 45 केले बेचने पर 20% का प्रॉफिट है ना। 60 रुपए के 45 केले, तो 24 रुपए के कितने होंगे दोस्तों? 24 रुपए के कितने केले होंगे? 45 गुणा 24 और बटे में 60, ठीक है। 12 से काटी, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 5 से काटिए, 5 नाम 45, तो क्या आ गया है हमारा? 9 गुणा 2 मतलब 18 केले, है ना। इसका मतलब 24 रुपए के उसे 18 केले बेचने होंगे, तभी उसे 20% का प्रॉफिट हो पाएगा। तो इसका आंसर आ गया है 18 और ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा दोस्तों करेक्ट, ठीक है। तो टेक्निकल था, देखो, है ना, कि समझ में आ गया है ना आपके, ठीक है। चलो आगे चलिएगा। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर, ठीक है, 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, तो बताइए 44% लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। अब आप एक बात बताइए, है ना, क्या कि 1 रुपए में 9 वस्तु हैं जो बेची हैं उसने, मतलब 9 वस्तु 1 रुपए की है, तो एक वस्तु कितने की होगी? 1/9 की, है ना। एक वस्तु कितने की हो गई? 1/9 की, है ना। इसका मतलब एक वस्तु 1/9 रुपए की बेची है उसने, तभी उसे 4% की हानि हुई है। तो ये क्या है हमारा? एसपी। क्या निकालना है हमें? सीपी, ठीक है। क्या निकालना है हमें? सीपी। और ये क्या है हमारा? एसपी। तो सीपी का क्या होता है? एसपी गुना 100 बटे कितने की हानि हुई है? 4% की। इसका मतलब कितना बचा बटे में? 96। ओके, कैलकुलेशन करते हैं। 4 से काटिए, 4 से 24 बार, है ना, 4 से 25 बार, तो क्या आ गया है हमारा? 25 एकम 25 बटे 24 निम्मा, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, ठीक है। इसका मतलब एक वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी? 25/216 की। एक वस्तु कितने की खरीदी थी? 25/216 की, है ना। चलो, अब क्या कहा है कि 44% का लाभ अर्जित करना है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, है ना। अब क्या निकालना है हमें? एसपी, है ना। तो एसपी सीपी हमारे पास ये रहा 25/216, कितने परसेंट का लाभ अर्जित करना है? 44 का, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऊपर 144 और बटे में 100। 25 से कितनी बार कटा? 4 बार। 4 से कितनी बार कटा? 36 बार, है ना। ओके, और 36 से कितनी बार कटेगा? ये 6 बार, क्योंकि 36 छिक्का कितने होते हैं? 216। क्या आ गया? 1/6 आ गया है। क्या आ गया है? 1/6। अब आपको एक बात बता दें, है ना, जो ऊपर हैं, है ना, ये क्या है? रुपए, है ना, और जो नीचे हैं ये क्या है? वस्तु, है ना। जो ऊपर हैं वो रुपए हैं और जो नीचे हैं वो वस्तु। इसका मतलब 44% का प्रॉफिट करवाने के लिए उसे 1 रुपए की कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? 6 वस्तुएं, ठीक है। 1 रुपए की 6 वस्तुएं बेचनी होंगी, तभी उसे 44% का प्रॉफिट हो पाएगा।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन टेक्निकल होगा हमारा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, फोकस के साथ, है ना, और नोट भी करते रहिएगा। तो इसका आंसर 6 सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, ये बताना है हमें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो पता है क्या करते हैं, जो रुपए होते हैं उन्हें ऊपर लेते हैं और जो वस्तु होती है उन्हें नीचे लेते हैं। ठीक है, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, कहने का मतलब देखो यहाँ लिखे देता हूं मैं, उसे फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, जो रुपए ऊपर और नीचे क्या दोस्तों हमारी वस्तु। ठीक है, ऊपर क्या होंगे रुपए और नीचे क्या होगी वस्तु। सही है, देखना आप। तो 12 संतरे 60 रुपए में बेचे, तो जो रुपए हैं वो ऊपर रखेंगे और वस्तु नीचे, है ना, तो 60 रुपए ऊपर हो गए, है ना, 60 रुपए ऊपर और 12 संतरे नीचे हो गए, है ना, मतलब 12 संतरे 60 रुपए के बेचे, है ना, और कितने की हानि होती है 25% की। हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ, सीपी निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, सीपी, क्योंकि एसपी दिया हुआ है, तो ये हो गया सीपी। अब ये क्या निकाल रहे हैं, सीपी, तो सीपी में 100 ऊपर आता है और नीचे क्योंकि हानि हुई है 25% की, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 75। ओके, ये आ गया। 12 संतरे 60 रुपए में बेचे और उसे 25% की हानि हुई, तो क्या हुआ हमने 60/12 गुना 100/75, है ना। अब ये पता है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये सारा का सारा ये वाला, है ना, ये क्या है हमें, ये हमारा सीपी है। क्या है हमारा ये सीपी। ओके। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसे 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, तो है ना, तो पता है क्या करना है, इसको ही सोल्व करना है। ऊपर 100 आना चाहिए और नीचे कुछ और आना चाहिए, क्योंकि ऊपर कहा है 100 रुपये में कितने संतरे आने चाहिए, तो रुपए होते हैं ऊपर और वस्तु होती है नीचे, तो ऊपर हमें 100 बचाना है, नीचे जो भी आए वो रखना है ना। अब देखना, ये हमारा सीपी है। अब क्या निकालना है, एसपी, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में 25% के लाभ कमाने के लिए बेचने हैं ये। ठीक है, अच्छा, तो सीपी से जब एसपी निकालते हैं तो क्या होता है ना, 25% का लाभ कमाना है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 125 और बटे में क्या आ गया 100, है ना। अब ये सारा क्या बन गया हमारा एसपी। ठीक है, अब कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। देखो 12 से कितनी बार कट गया है ये, है ना, 12 से 5 बार, है ना, 25 से काटिए से, है ना, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 5 पंजे 25 और 25 से कितनी बार 4 बार। ठीक है, अभी 4 से इसे हम 25 बार काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटना है। क्यों, क्योंकि ऊपर तो हमें 100 चाहिए, है ना, ऊपर तो हमें 100 चाहिए, और जब ऊपर 100 चाहिए तो फिर 100 को ख़त्म क्यों करना है, 100 तो रखना है हमें ऊपर, है ना। तो ऊपर क्या बचा आप ही बताइए हमें, 100, और नीचे क्या बचा 4 तिया 12। ठीक है, ऊपर 100 बचा और नीचे 12 बचा। मैंने क्या बताया था, देखो ऊपर अब भी लिखा हुआ है, जो ऊपर हैं वो रुपए हैं और जो नीचे हैं वो क्या है वस्तु, और यहाँ मतलब वस्तु कह दो या संतरे कह दो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो, तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे दोस्तों, 12 संतरे, है ना। तो 100 रुपये में 12 संतरे बेचने पर ही उसे 25% का लाभ होगा। तो आंसर क्या आ गया है हमारा 12, है ना, और 12, तो ऑप्शन सी क्या हो गया है करेक्ट। क्लियर है, ठीक है, आनंद आ रहा है या नहीं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और उसे बी को, है ना, 4% की हानि पर बेच दिया।
चलो, और बी ने उसे सी को बेच दिया 40,320 रुपये में। तो बताइए बी का लाभ कितना है। इसका मतलब ये वस्तु 2 बार बिकी है ना। पहले कंप्यूटर किसके पास था, ए के, ए से किसके पास पहुंच गया, बी के, बी से किसके पास पहुंच गया, सी के, है ना, ऐसे। अब देखना, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा था। ए ने खरीदा था 40,000 रुपये में, है ना, और ए ने किसको दे दिया, बी को। कितनी परसेंट की हानि पर, 4% की हानि पर। तो 4% की हानि पर इसका मतलब 96/100, ठीक है। अब ये किस पर आ गया है दोस्तों, हमारा बी पर, ये जो है। तो ये बी का क्रय मूल्य है, क्योंकि बी ने तो इतने में खरीदा है ना। ए का तो ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि ए ने इतने रुपए में बेचा है, लेकिन बी का ये क्रय मूल्य है, क्योंकि बी ने इतने में खरीदा है। अब बी ने किसको दिया है इसे, सी को। बी ने इसे किसको दिया है, सी को, है ना। चलो पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 जीरो क्या हो गई हमारी, कैंसिल। क्या आ गया है देखो, तो 00 4 छिंग 24 का 4 हासिल, 2 4 9 36 और 2 38, 38,400 रुपये। इसका मतलब बी ने कितने में खरीदा, ये 38,400 रुपये में, ठीक है। और सी को कितने में दे दिया, 40,320 में, ठीक है। कितने में दे दिया है सी को, 40,320 में दे दिया है सी को। तो बी ने इतने में खरीदा और इतने में सी को दे दिया है। तो बताना है बी का प्रॉफिट क्या है ना। अच्छा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, है ना। 40,320 में से इसने घटाइए। प्रॉफिट परसेंट बताना है, मतलब लाभ प्रतिशत, है ना। तो इसमें से इसे घटाइए, लाभ आ जाएगा। देखो 0 की क्या आ जाएगा, 0, है ना, 0 की 0, और 2 में से 0 गया तो क्या बचा, 2, है ना। यहाँ हो गया 13, 13 में से 4 गया, क्या बचा, 9, है ना। और यहाँ क्या बचा, 9, 9 में से 8 गया, क्या बचा, 1, है ना। ये आ गया है 1920 रुपये का प्रॉफिट हुआ है उसे, है ना। कितने पर हुआ है, सीपी पर, है ना। बी का प्रॉफिट बताना है। बी ने कितने में खरीदा था इसे, 38,400 में। कितने में बेच दिया, 40,320 में। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 1920 पर। किस पर, क्रय मूल्य पर। और बी का क्रय मूल्य क्या है, 38,400, और गुणा में क्या करना है, 100, ठीक। 2 जीरो क्या हो गई है हमारी, कैंसिल। 3 छंग 18, है ना, 3 छंग 18, 5 चौक 20 की 0 हासिल, 2 5 अट्ठे 40, 2 42 का 2 हासिल, 4 5 या 15 4 19। तो ये 5 बार कट रहा है दोस्तों। कितनी बार कट रहा है, 5 बार, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5%, ठीक है। इसका मतलब बी को 5% का प्रॉफिट हुआ है इसको बेचने में, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही। ओके रिपोर्ट, चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसमें। एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उसके लिए 462 रुपये का भुगतान किया हो, है ना, तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, है ना। चलो देखना, इस वस्तु का सिस्टम क्या बना है। इस वस्तु का सिस्टम ऐसे बना है, सबसे पहले ये वस्तु ए के पास थी, है ना। ए ने किसको बेच दी, बी को, है ना, और बी ने किसको बेच दी, सी को, और सी ने इसके कितने रुपए दिए, 462, है ना। सी ने इसके कितने रुपए दिए, 462। तो हमें बताना है ए ने ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी। मान लिया ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, x रुपए में, ठीक, x रुपए में। अब x रुपए में खरीदा था इसने, और b को कितने % लाभ पर बेच दिया, 10% पर। तो क्या हो जाएगा, x गुणा 110/100, ठीक है। अब ये किस पे आ गई है दोस्तों, b पे। ये x जो था ये a का CP था, और ये सारा का सारा किसका CP है, b का। b का तो CP है ना, क्योंकि b ने तो खरीदा इतने में, a का वो है SP, है ना। अब फिर B ने उसे C को 5% लाभ पर बेच दिया, B ने C को बेच दिया 5% लाभ पर। तो गुणा इसका भी क्या निकलेगा, 105/100, ठीक है। अब किसका मूल्य आ गया है, C का। अभी वो मूल्य है जो C ने दिया है,
है ना, और सी ने कितने रुपए दिए हैं 462, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 462 के। ओके, बताना है ए ने कितने रुपए दिए, तो ए के रुपए कितने हैं हमारे एक्स, तो एक्स की वैल्यू बतानी है ना। चलो देखो 5 से कितनी बार कटा 21 बार, है ना, 5 से कितनी बार कटा 20 बार, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना। 11 से इसे काटिए, 11 चौक 44 बचा 2, उतार लिया 2, 22, 11 दूनी 22, ठीक है। 21 से कितनी बार 2 बार, है ना। एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या बचा 10, क्या बचा 20 और क्या बचा 2, इन तीन दोनों की उधर जाकर क्या हो जाएगी गुणा, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 दूनी 40 और 40 ढाई 400, ठीक है। इसका मतलब ए ने उस वस्तु को 400 रुपये में खरीदा था। डी ऑप्शन कर दीजिए सही। ओके, ठीक है ना, चलते हैं आगे, रुकना मना है, चलते रहिए दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, वीडियो पॉज करिएगा और फटाफट देखिएगा करके कि कैसे होगा, क्या आपका आंसर सही आता है, क्या आप सही कर पाते हो, क्या आपके जो मेथड है वो सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप के जो मेथड्स हैं, आपके जो कंसेप्ट हैं वो गलत तो नहीं है। बस ये आप देखते रहना, चेक करते रहना, है ना। चलो बताते हैं, वैसे फिलहाल इसे हम एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने से एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं, तो बताइए एक्स ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में अभी आप देखो क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा था कोई व्यक्ति का नाम है एक्स, एक्स कोई व्यक्ति है, और क्वेश्चन में ये कहा है अगर एक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचे, है ना, चलो, और 5% हानि पर बेचे, है ना, तो 5% लाभ पर जो बेचे हैं वो जो रकम है 5% हानि पर जो बेचे हैं उस रकम से कितनी अधिक है 150 रुपये, है ना। तो क्या बताना है, उसकी रकम बतानी कितनी थी। चलो, क्या मान लिया हमने, x रुपये मान लिया, ठीक है। मान लिया x ने उस वस्तु को x रुपये में खरीदा था। अब इसको 5% लाभ पर बेचिए आप, तो जब 5% लाभ पर बेचोगे तो क्या हो जाएगा 105/100, है ना। अब इसे 5% हानि पर बेचिए तो x गुणा 95/100, है ना। और ये रकम जो है इस रकम से 150 अधिक है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 150, ठीक है। अच्छा, 100 क्या आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा 105x माइनस 95x, 105x में से 95x घटाया तो क्या आया दोस्तों 10x आया, क्या आया 10x, और बटे में क्या है 100, बराबर में क्या है 150, है ना। इस जीरो से ये जीरो क्या हो गई हमारी कैंसिल, इस 10 की गुणा यहाँ कर देंगे इधर 150 में, तो 150 ढाई क्या हो जाएगा 1500, ठीक है। इसका मतलब x ने उस वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा था, और यही क्या है हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी कर दिया है देखो हमने सही। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता, ठीक है। यदि उसे, ये उससे नहीं है दोस्तों, ये क्या है उसे, है ना, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती, तो उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए है ये बताना है। देखना, लागत मूल्य हमारा क्या होता है क्रिय मूल्य, है ना। अब हमें पता नहीं है, मान लिया है ना कि उसका जो क्रिय मूल्य है या लागत मूल्य है वो कितना है x रुपये है, ठीक है, कितना है x रुपये। अब क्या कहा है क्वेश्चन में देखो, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, x रुपये में खरीदी और 30% लाभ पर बेच दी, है ना। तो अब क्या करना है हमें, जब 130% है ना लाभ पर बेच दी, अदरवाइज एक काम करिए, देखो इसे खत्म करिए, समझना ध्यान से।
बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझकर और सीधा आंसर आ जाता है। देखना कितने परसेंट लाभ पर बेचा है उस वस्तु को, है ना, 30% लाभ पर बेचा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 130/100, है ना। 30% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब 130/100 हो गया, है ना। तो देखो एक जीरो से एक जीरो क्या होगी, कैंसिल, तो क्या आ गया 13/10, ठीक है, 13/10। तो ये जो क्या आ गया हमारा 13/10, ये नीचे वाला जो है ये हमारा क्या है CP, और ये ऊपर वाला जो है ये क्या है हमारा SP। तो CP और ये क्या आ गया हमारा SP, इन्हें हटाकर क्या लगा दीजिए x। तो CP मान लीजिए 10x आ गया है और SP मान लीजिए कितना आ गया है 13x। ओके, इसका मतलब एक घड़ी को 10x रुपये में खरीदा और 13x रुपये में बेच दिया है। ओके, अब क्या कहा है आगे, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा गया होता, ठीक है, फिलहाल कितने पर बेचा है 13x में। अब ये कहा है कि जितने में पहले बेचा था उससे भी अगर 80 रुपये कम पर बेचा होता इसे, है ना, तो क्या होता 10% की हानि। ये तो हानि या लाभ जो होती है वो CP पर होती है, 10% की हानि होती, इसका मतलब 10x का कितने परसेंट, 90%। ठीक, तो उस घड़ी का लागत मूल्य बताना है, मतलब 10x की वैल्यू हमें बतानी है ना। चलिए देखो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगी, कैंसिल, ये 13x है और ये कितना बचा दोस्तों 9x, क्या बचा 9x। अब 13x में से जब 9x घटाएंगे तो क्या बचेगा 4x, 80 उधर पहुंच जाएगा प्लस 4 से कितनी बार कटेगा 20 बार, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 20। ठीक है, क्या आ चुकी है 20। बताना क्या है लागत मूल्य, तो बता दीजिए, तो 10 गुना 20 बराबर क्या आ गया है 200 रुपये। ठीक है, यही हमारा क्या है लागत मूल्य। तो ऑप्शन बी हमने कर दिया है बिल्कुल सही। क्लियर, आगे वाला क्वेश्चन, एक कमीज को 4% एवं 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर जो है वो 3 रुपये है, तो उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां भी देखना, एक कमीज को इतने परसेंट एवं इतने लाभ पर बेचने पर, मान लो दोस्तों कि जो कमीज है उसका जो CP है, उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है x रुपये है। ठीक है, चलिए जब इस कमीज को 4% लाभ पर बेचते हैं या 5% लाभ पर बेचते हैं तो उनका अंतर 3 रुपये है। ठीक है, तो इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा 5% पर, तो कितना हो गया 105/100, और इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा 4% पर, तो कितना हो गया 104/100, है ना। इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है दोस्तों 3 रुपये, ये दिया है ना। तो लागत मूल्य बताना है, पहले लागत मूल्य मतलब x का मान निकालिए। अब देखना एलसीएम क्या आ गया 100, तो ऊपर क्या बचा 105x, यहाँ क्या है 104, 105 में से 104 जब घटाया तो क्या बचा 1x, और बटे में क्या बचा है 100, बराबर में क्या है 3, 1 मानकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 300 रुपये। ठीक है, इसका मतलब उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है 300 रुपये, है ना। अच्छा, और क्या पूछा है क्वेश्चन में, लागत मूल्य भी बताना है और दोनों बिक्री मूल्य बताने हैं। दोनों बिक्री मूल्य का मतलब एक तो बिक्री मूल्य ये है, एक ये है, ये भी बताने हैं। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया है, दूसरा आंसर निकालिए, है ना। ये पहला लागत मूल्य, पहला बिक्री मूल्य, पहला बिक्री मूल्य, तो x गुणा 104/100 ये बताना है। x के प्लेस पर क्या रखना है हमें 300 गुणा 104/100, 100 से कितनी बार 3 बार, 104 तिया कितने हो जाएंगे 312। ठीक है, तो पहला बिक्री मूल्य कितना आ गया है 312 रुपये। अब दूसरा, है ना, दूसरा बिक्री मूल्य, तो x गुणा वो क्या आएगा 105/100, x के प्लेस पर 300 गुणा 105/100, कितनी बार 300 बार, 3 बार, 105 तिया कितना होता है 315। ठीक है, 315।
तो तीनों आंसर हमारे क्या क्या आ गए हैं, है ना। लागत मूल्य 300 रुपये है, पहला बिक्री मूल्य 312 रुपये है, और तीसरा बिक्री मूल्य क्या है 315 रुपये। ठीक है, और यही हमारे क्या है दोस्तों आंसर, है ना। यही हमसे पूछा था 300, 312 और 315। फटाफट देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है हमें। ठीक है, 300, 312, 315। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, कोई दिक्कत, समझ आ रहे हैं ना सब कुछ। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और है अभी, उसको और देखना है आपको। ठीक है, तब ये क्लास हमारी फिनिश होगी। एक क्वेश्चन और करवाना है अभी हमें, ओके, उसको और देखना है। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसे और देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है ना। एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि उठाता है। तो बताइए इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। ध्यान रखना, हम क्वेश्चन में कभी कभी क्या कर देते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुल हानि कितने रुपए की है, मतलब हानि रुपए में पूछा है और हम क्या निकाल देते हैं परसेंट। तो ध्यान रखना, जो पूछा है केवल वही करना है। ठीक है, ना ही कम ना ही अधिक। तो देखना 2 कुर्सी हैं, कितनी कुर्सी हैं 2 कुर्सी, ये पहली कुर्सी हो गई, ये 2 कुर्सी हो गई। दोनों कुर्सी कितने कितने की बेके हैं 120 रुपये की, ये भी 120 रुपये की है और ये भी 120 रुपये की बेकी है दोस्तों, है ना SP। तो 120 और 120 क्या आ गया है 240 रुपये, है ना। दोनों कुर्सियों का SP क्या आ गया है 240। अब क्या कहा है, पहली कुर्सी 25% लाभ पर थी, है ना। जो पहली कुर्सी थी 25% लाभ पर, तो बेकी तो 120 में ही, है ना। पहली कुर्सी जो बेकी थी वो भी 120 में बेकी, लेकिन 25% लाभ पर बेकी थी। दूसरी भी 120 में बेकी, 25% हानि पर। तो यहाँ का यहाँ SP टोटल SP, अब CP निकालिए 120, है ना। 25% के लाभ पर बेकी थी तो गुना 100 बटे 125, है ना, प्लस दूसरी कुर्सी कितने में 25% की हानि पर, तो 120 गुना 100 बटे 75। ठीक है, बस ये टोटल CP आ जाएगा। टोटल SP हमारा आया हुआ है, करिए कैलकुलेशन। 25 पंजे 25 चौका, 5 से कितनी बार 24 बार, है ना। 24 चौका 96, है ना, प्लस 25 तिया 25 चौका 3 से कितनी बार 40 बार, 4 चौक 16, 160 रुपये। ठीक है, तो कितना हो गया है दोस्तों, ये 6 हो गया है, 9 और 6 15, है ना, 256 रुपये। कितना हो गया है 256 रुपये। टोटल CP, है ना, टोटल CP कितना है 256 रुपये, और टोटल SP कितना है 240 रुपये। टोटल SP, तो हानि बतानी है ना। मतलब दोनों कुर्सी कितने की खरीदी थी उसने 256 रुपये की, और गई कितने की 240 की। तो हानि कितने की है उसकी, लॉस। 256 में से 240 घटाना है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 16 रुपये, है ना। क्या आ जाएगा 16 रुपये। ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, तो बी ऑप्शन क्या कर दें सही। ओके, तो दोस्तों ये हमारा इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम अपनी इस क्लास को अब यहीं विराम देंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सभी आपने बहुत ही अच्छे से समझे हैं। एक क्वेश्चन में भी आपका डाउट नहीं है, और आप ठीक है इनकी प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, आए हुए भी हैं और आने वाले भी हैं ये, है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।